अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का टॉपिक करेंगे एटम कि 9 क्लास में एटम के बारे में जो मालूमात आपके पास होनी चाहिए हम उनकी बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम है ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया था और इसका मतलब था इनडिविजिबल। क्या था? इनडिविजिबल। यानी कि एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया था जिसका मतलब था इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल जिसे आप काट नहीं सकते या जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि एटम ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया है जिसका मतलब है इंडिविजिबल और इंडिविजिबल मतलब होता है अनकटेबल। यानी कि एटम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को डिवाइड करें और इस हद तक करें कि आप उसे मज़ीद डिवाइड ना कर सकें या मज़ीद उसे कट ना कर सकें, तो आप कहेंगे ये एटम है। ये क्या है? इसका एटम है। क्यों? क्योंकि आप इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। एटम का लफ्ज़ सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था और उन्होंने दिया था कि ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकाला था जिसका मतलब था इंडिविजिबल और ये था अनकटेबल। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब देखें बुक में क्या लिखा है। बुक में लिखा है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी कि मैटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि छोटे, बहुत छोटे ज़र्रात से बना है। उन छोटे ज़र्रात को एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एक आपके पास ट्रे है, ये एक आपके पास दीवार है, वॉल है, और इस वॉल में आपके पता है ब्लॉक बने हुए हैं बहुत सारे। मैं पूछूं ये दीवार किससे बनी है, आप कहेंगे ये वॉल जो है ये ब्लॉक से बनी है। किससे बनी है? ब्लॉक से बनी है, ईंटों से बनी है। तो हम कहेंगे इस वॉल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? आप कहेंगे ब्लॉक। यानी कि दीवार का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आपके पास ईंट है। तो हम कहेंगे ईंट इस दीवार की स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसी तरह मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। यानी कि मैटर जो है ये एटम से मिलके बना है। मैटर एटम से मिलके बना है। पहली बात कि मैटर एटम से मिलके बना है। दूसरी बात कि एटम जो है ये बेसिक यूनिट है किसकी? मैटर की। बेसिक यूनिट मतलब कि जो मैटर शुरू हुआ वो एटम से ही हुआ, वो एटम से हुआ। इनके मैटर का आगाज़, बिगिनिंग ऑफ मैटर एटम से हुई। एटम्स वजूद में आए तो मैटर बना। अगर एटम वजूद में ना आते तो मैटर नहीं बनता। अब क्योंकि मैटर हमारे पास एटम से मिलके बना है और हमारे ऊपर क्या करता है, ये डिफाइन स्ट्रक्चर देता है एलिमेंट का। क्योंकि एलिमेंट भी हमारे को एटम से मिलके बनते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी मैटर है, एटम भी मैटर है। तो हमने क्या कहा? हमने पहली बात ये कही कि मैटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का एटम। और एटम जो है ये बेसिक यूनिट है मैटर की। यानी कि मैटर का वजूद हुआ ही एटम की वजह से है। यानी बात समझ में आ गई आपको? कह ये रहे हैं कि अब हमें पता है कि एटम जो है ये खुद बना हुआ है 3 पार्टिकल से। हम ये कहते थे कि मैटर के अंदर एटम्स हैं। ये मैटर को जब आप कट करेंगे तो आपको एटम मिल जाएगा।
आप एटम को कट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप एटम को कट कर ही नहीं सकते। आप एटम को कट नहीं कर सकते, आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम के अंदर कुछ नहीं है। यानी कि एटम किसी चीज़ पे कॉन्सिस्ट नहीं है, किसी चीज़ पे कंटेंट नहीं है, किसी चीज़ पर मुश्तमिल नहीं है। लेकिन जब आज की तारीख में 19वीं सेंचुरी के बाद जब देखा तो हमें ये पता चला कि एटम खुद भी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे मुश्तमिल है, और वो 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। क्या है? 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। तो मैंने क्या कहा, शुरू में कहा जाता था कि मैटर एटम से मिलके बने हैं, और एटम किसी से मिलके नहीं बना, एटम किसी से मिलके नहीं बना। लेकिन आज ये कहा जाता है कि मैटर जो है एटम से मिलके बना है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो इनके जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं तो वो एटम बनाते हैं, और जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वो बनाते हैं न्यूट्रॉन, मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो मैटर एटम से मिलके बना है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को केमिस्ट्री में सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या यही 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? नहीं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो एटम की प्रॉपर्टीज़ है वो इन 3 पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनका मुताला करते हैं हम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हमारे पास? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके क्या बना? एटम्स बना, और एटम से मैटर बना, और मैटर से यूनिवर्स बन गया आपके पास। या तो मेरी बात समझ में आई आपको? अब देखें, यहाँ कह रहा है कि मैटर ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि विच आर कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि कह रहा है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे क्या है? मुश्तमिल है। हम उनकी बातों भी नहीं कर रहे। अब क्या कह रहा है? ये कह ये रहा है, डायग्राम देखें आप ज़रा, ये आपके पास एटम एक, ये उसके शेल आ गए। जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, ये वाला जिसमें मैंने आपको ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ बल्कि, ये आपके पास एटम आ गया। अब इस एटम में कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, इसमें ब्लैक कलर कर दिया। ये जो ब्लैक मैंने कलर किया ना, ये कहलाता है एटम का न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ। और ये जो रेड रेड कलर में है ना, ये कहलाते हैं शेल, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और जो शेल होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस में है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल में मूव कर रहा होता है। कहाँ पर? शेल के अंदर। और यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसलिए यहाँ से बात समझ में आ गई, आपको डायग्राम भी समझ में आ रही है। तो ये देखिए बनाई इन्होंने, ये जो बीच में इन्होंने बनाया ये आपके पास क्या है? देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो ब्लू कलर में बनाया माइनस में, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जो सेंटर में बनाया आपके पास पिंक और ग्रीन कलर का, इसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। और जहाँ पर आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं शेल। शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आप देखें, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये बात आपको मेरी समझ में आई? मैंने कहा था आपको मेरी बातें समझ में आ गई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें, एटम, याद रखिएगा, एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि इसमें प्लस वाले माइनस वाले के बराबर होते हैं। अगर प्लस वाले किसी एटम के अंदर 4 हैं तो माइनस भी 4 होंगे, अगर प्लस 5 हैं तो माइनस भी 5 होंगे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। इसलिए एटम आपको क्या दिखता है, न्यूट्रल दिखता है। तो एटम आपके पास न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि इस पे प्लस और माइनस चार्ज मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9th क्लास के लेवल में मैंने क्या बताया आपको? 9th क्लास के लेवल में मैंने आपको क्या बताया? पहली बात कि मैटर एटम से मिलके बना है और एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम बेसिक यूनिट है मैटर की और डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को। शुरू में कहा जाता है कि एटम जो है ये ग्रीक वर्ड, एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। और ये सबसे पहले डेमोक्रिटस ने बताया था हमें। फिर हमने ये कहा कि एटम को आज के वक्त में एटम जो है इसको हम तकसीम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, किसके अंदर? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। पर याद क्या रखना आपने? याद रखना आपने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बना? एटम्स बने और एटम से मैटर बना। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम्स बना, एटम से मैटर्स बना। तो मैटर बना है एटम से और एटम बना है इन 3 पार्टिकल से। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से। और इन 3 पार्टिकल को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आपने बस यही समझना था कि ये मैटर है क्या। इससे आगे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।